Hello everyone. As I'm going to begin geometrical chapter, so I thought before starting those chapters or that unit, I should explain the application of all the instruments used in geometry box. I hope all these students you might have seen or you have observed the geometrical box, and in that few of the instruments were kept. Okay, आपने देखे होंगे कि जो ज्योमेट्रिकल बॉक्स होते हैं आजकल तो बहुत टेक्निकल आने लगे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो ज्योमेट्रिकल टूल्स के जैसे वर्क करते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, गम, ये सारी बात नहीं होंगी. वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स जो हमें मैथमेटिकल टूल्स के लिए यूज़ होते हैं और एज ए मैथमेटिकल टूल्स यूज़ होते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो आई हैव द ज्योमेट्री बॉक्स टुडे. ओके, वन बाय वन वील सी कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम क्या है, क्योंकि हमने देखा हुआ है कई बच्चे जिनको नाम में भी कन्फ्यूज़न होता है. ठीक है, तो पहले हम उनका नाम जानेंगे, उसके बाद हम उनका एप्लीकेशन देखेंगे कि उनकी पर्टिकुलर एप्लीकेशन क्या है. ठीक है, so the first instrument that we use, or the first tool that we use in mathematics is ruler. Okay, this is known as ruler or the measuring tape. Sometimes you might have used the measuring tape. अब measuring tape और ruler में क्या difference होता है? measuring tape जो है आपके circular form में आता है. circular form means it is straight, but उसको एक circular tape में जो है रखा जाता है. ठीक है, ये आपकी straight line ruler है. ठीक है, आप देखें, आपने देखा होगा कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से मेजरमेंट दिए होते हैं. ठीक है, दोनों साइड दिए होते हैं. ठीक है, अब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि फर्स्ट साइड जो है, ठीक है, एक आपका सेंटीमीटर में होता है और दूसरा आपका जो है मिलीमीटर में होता है. ठीक है, तो कई बच्चों को ये नहीं पता होगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मिली मिलीमीटर. तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर होता है. ठीक है, और यू कैन से 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. तो वैसे ही है आपका जो मेजरिंग स्केल है, ये रूलर है. इसका यूज, ठीक है, इसका यूजेस है या इसका एप्लीकेशन है वो है फॉर ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स. ठीक है, आपने सुना होगा लाइन. ठीक है, लाइन की जो डेफिनेशन होती है, सिंपल डेफिनेशन, दैट लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ सो मेनी पॉइंट्स ओके टुगेदर. नाउ if I talk about a straight line, ठीक है, तो हम फिर बोलेंगे that straight line is a collection of collinear points. ठीक है, एक लाइन में आने वाले collinear points जो होते हैं उनका कलेक्शन होती है एक लाइन. तो जो ये स्केल है, ये जो रूलर है, ये हमको स्ट्रेट लाइन बनाने में यूज होता है. ठीक है, वी कैन मेक स्ट्रेट लाइन्स बाय यूजिंग दिस रूलर. सेकेंड थिंग, फॉर ज्वाइनिंग टू एंड्स, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स ऑन द प्लेन. ठीक है, अगर आपके प्लेन पर कोई प्लेन मीन्स वो सरफेस जहाँ हम फिगर बना रहे हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन को हम बोल सकते हैं, सिंपल प्लेन हम बोल सकते हैं. तो उन प्लेन पर अगर हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स हैं तो उनको ज्वाइन करने के लिए भी हम इनका यूज करते हैं. ओके, सो आई टोल्ड यू 3 applications. First application for measuring the length, ठीक है, second application for making straight line, and third application is for joining the points. This is the application of ruler. Next instrument or next tool, mathematical tool that we use is protractor. Okay, this is protractor, you might have seen this. ठीक है, अब ये क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं. इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें, इफ यू वॉच इट फ्रॉम 0 to you can see 180 degree measurements are given. और नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट टर्न आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट साइड भी कि 0 to 180 फिर से दिए हुए हैं. मतलब आप कहें तो एक क्लॉकवाइज 0 to 180 मेजरमेंट दिया होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज 0 to 180 मेजरमेंट दिया होता है. क्वेश्चन ये है कि इनका क्या यूज है. ठीक है, उसके साथ साथ आप एक और जो है मार्क इसमें देखते हैं, वो मार्क ये है. ठीक है, दिस इज द मार्क यूज्ड इन दिस प्रोटेक्टर. एंड अब हमने देखा हुआ है बिफोर कमिंग टू द एप्लीकेशन, एक बहुत जनरल सी बात बताते हैं. आई हैव सीन फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं कि जब भी एंगल बनाने की कोशिश करते हैं या एंगल मेजर करने की कोशिश करते हैं तो उनको ये जो तीनों पॉइंट्स जो अभी हमने आपको बताया, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और ये जो मिडिल में आपको दिख रहा है, इनका
बहुत गलत तरीके से यूज करते हैं, मतलब या तो उनको बताया नहीं गया है या उनको पता होने के बाद शायद वो कंफ्यूज्ड है। करना क्या है, अब इसके बाद आपको किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो आपका मिडिल मार्क होता है, ठीक है, दिस इज इंडिकेटिंग दी 90 डिग्री ओवर हियर, ठीक है। अब आप इसको यहाँ देख सकते हैं, ये 90 डिग्री यहाँ पर शो करता है। और 90 डिग्री शो करने के पीछे रीजन क्या है, आपने देखा होगा जो परपेंडिकुलर होता है ना, परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड वर्ड हम इसको यूज करते हैं, या कभी हाइट बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, तो 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल का जो पॉइंट है, या आप इसको इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हो, ठीक है, इनिशियल पॉइंट फॉर मेकिंग एन एंगल, ओके। अगर आपने एंगल पढ़ा हुआ है तो एंगल के टर्मिनल, वर्टेक्स, ठीक है, आपने ये साइड्स पढ़ी होगी, तो वहीं पर जो आपका इनिशियल पॉइंट होता है उसको 90 डिग्री से कंपेयर करते हुए आपको यहाँ रखना होगा, ठीक है, जहाँ आपको एंगल बनाना है। अब बात आती है कि हमको 0 to 180 जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दिया है, इसका क्या सेंस, ठीक है। तो ये 11th में है, 11th क्लास में है, तो उसको बहुत डीपली हम नहीं जाएंगे, इन शॉर्ट बता देते हैं कि जो एंगल है वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या उन्हीं को हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल, ठीक है। अब आप बोलोगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे, तो इसीलिए अभी हम बोल रहे हैं कि इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इट इज देयर इन 11th क्लास। एज पर 10th क्लास आप इतना समझें कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स होते हैं, जिनमें कि एक पॉजिटिव होता है, या जिनको हम पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल भी बोलते हैं। अब जरा समझो, ठीक है, जब भी आपको एंगल बनाना है, सपोज यू आर मेकिंग एन एक्यूट एंगल, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि वो एंगल जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उस साइड से आपको 0 to 180 जाना है, यही रूल है, यही रूल है, ठीक है। अगर आपको, ठीक है, हम यहाँ से जैसे हमारे साइड से बात करें, फॉर मी ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड से, ठीक है, अगर हमको एक्यूट एंगल बनाना है तो ये आपका पॉइंट होगा जहां आपको एंगल बनाना है, आप रखोगे वहां पर, इनिशियल पॉइंट ये होगा, ठीक है। और यहां से आप एक्यूट एंगल बनाना शुरू करोगे, टिल हियर इट विल बी 90 डिग्री, एंड आफ्टर 90 यू नो दैट इट इज टिल 180, दैट मीन्स ऑब्ट्यूज एंड देन राइट एंगल। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये जो एंगल है कैसे बनाना है। इफ यू आर मेकिंग the angle from your right side, okay, sorry, from my right side, okay, you can begin from 0, then 90, and then 180, that means from 0 angle to right angle, and then to the complete, complete means not the complete angle, to the straight angle, okay. And if you want to make angle from my left hand side, आप यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो अभी आपको एक क्यूट एंगल कहाँ से मेजर करोगे, यहाँ पर एक 0 दिया हुआ है आपको, ठीक है, तो यहाँ से आप 0 से बिगिन करोगे, 0 then 90, and then you will have your straight angle at the last, fine. So this is the use of protractor, ठीक है। कितनी बातें देखी हमने, प्रोटेक्टर इज यूज फॉर मेजरिंग दी एंगल, ठीक है, एंगल को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। प्रोटेक्टर इज यूज फॉर मेकिंग एन एंगल, एंड मेकिंग एन एंगल इंक्लूड्स हाउ मेनी थिंग्स, 3 थिंग्स। फर्स्ट, कि आपको जो एक्यूट एंगल है वो चेक करना है, आप कहाँ से बना रहे हैं, इधर फ्रॉम द राइट साइड और फ्रॉम द लेफ्ट साइड, विद द कंपैरिजन ऑफ दिस मार्क, ओके। Next thing that we'll see is your compass, okay. This is your compass, and you might have seen that there are 2 kinds of compass, ठीक है। आपने देखा होगा कि ये 2 हमने कंपास यूज किए हैं यहाँ पर, तो 2 kinds of compass होते हैं। अब 1 by 1 इनका डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये जो आपका कंपास है जिसमें ये चौक हमने लगा रखी है, ठीक है, ये आपने देखा होगा, आपको मिलता है आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, जहां आपको भी कर्व बनाने होते हैं, आर्क बनाने होते हैं, सर्किल बनाना होता है, ठीक है, वहां आप इन कंपास का यूज करते हो। अंडरस्टैंड, मीन्स कंपास इज यूज फॉर मेकिंग कर्व्स, फॉर मेकिंग द आर्क्स, फॉर मेकिंग सर्किल, अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट, दिस इज द नेक्स्ट कंपास। अब यहां पर देखो इसका यूज क्या हो, ठीक है। इस कंपास
कंपास के यूज जो हम करते हैं, या डिवाइडर जिसको आप बोलते हो, ठीक है, इसका हम यूज करते हैं फॉर चेकिंग द लेंथ ऑफ एनी लाइन और एंगल। अब आपको समझ आ रहा होगा कि या आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई इससे आप लेंथ कैसे मेजर कर सकते हो, या इससे आप एंगल कैसे मेजर कर सकते हो। तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देते हैं। सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया आपके टीचर ने, मेक अ 4.5 सेंटीमीटर लाइन, ठीक है, आपको एक 4.5 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है। तो आपका टीचर क्या हर बारी रूलर रखेगा, रूलर सेट करके उसको चेक करता जाएगा? नहीं करेगा। हम क्या कर सकते हैं, सपोज ये आपका रूलर है, ठीक है, अब इस रूलर से अगर हम एक बार लेंथ सेट कर लें आपकी, कि ये जो लेंथ है ये 4.5 है, ठीक है, ये हमने यहाँ पर ऐसे सेट कर लिया, ठीक है, और ये लेंथ हो गई 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप इसको ये नहीं बोलना कि इतना बड़ा कैसे, ये हमने अपने रूलर से यूज किया, ठीक है। तो ये जो हमने 4.5 सेंटीमीटर ले लिया, तो अब जब भी हमको बच्चे का जो लेंथ है वो मेजर करना है, आई कैन मेजर बाय दिस। अगर उससे कम या ज़्यादा होगा तो उसको हम इजीली कट कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं होगा तो आई कैन से इट्स करेक्ट। तो पहला जो इसका यूज है, इट इज यूज फॉर मेकिंग द मेजरमेंट ऑफ एनी गिवन लाइन सेगमेंट। अब बात आती है कि इससे आप एंगल कैसे मेजर कर सकते हो, ठीक है। सो एंगल कैन ऑल्सो बी मेजर्ड बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर डिवाइडर, और वो भी आपका उसी लेंथ के हिसाब से किया जाता है, जो कि अभी हम इस चैप्टर 6 में इजीली देखेंगे। तो हमने आपको बताया कि द कंपास or the divider is used first for making arc, making circle, for making the curves, or you can say the next divider that we have seen, it is used for for checking the length of any line segment, okay, not line segment, or for checking the length of given angle, okay. Then next two things that we have, you might have seen, okay, such kind of triangles you might have seen, ठीक है, आपने ये देखे होंगे ये दो तरीके के ऐसे ट्राइंगल आपको आते हैं, ठीक है, ये ट्राइंगल, ठीक है, वन बाय वन वी विल सी दिस ट्राइंगल, ओके। ऐसे ट्राइंगल आपको आता है, क्या बोलते हैं इनको, इनका नाम होता है सेट स्क्वायर्स, ठीक है, दीज टू आर नोन एज सेट स्क्वायर्स, ठीक है। तो सेट स्क्वायर पहले तो आप जितना आप अपने दिमाग में लगा सकते हो, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल बनाने में यूज आता होगा, है ना। ओके, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, व्हेन आई आस्क टू स्टूडेंट दे से द सेम थिंग, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। ये ट्राइंगल, ओके, ट्राइंगल इज फॉर्मिंग ट्राइंगल, इट्स ओके, बट इसका जो यूजेस है, ठीक है, एज अ मैथमेटिकल टूल, वो होता है for making angles, you can write down, for making angles or for making parallel lines, ठीक है, जो कि आपने क्लास 7 या 6th में पढ़ा होगा। both the set squares are used for making parallel lines or for making frequent angles। अब frequent angles की बात करें तो क्या होते हैं frequent angles, ठीक है। फ्रीक्वेंट एंगल्स मीन्स वो एंगल्स जिनको हम जनरली यूज करते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, ठीक है, वो एंगल्स होते हैं, आप लिख सकते हो 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? 5 फ्रीक्वेंट एंगल्स हमारे पास होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये 5 एंगल्स को फ्रीक्वेंटली बनाने के लिए हम यूज करते हैं क्या, हमारे सेट स्क्वायर्स, ठीक है। देन हमने बोला पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस बनाने के लिए, ठीक है, वी कैन यूज फॉर मेकिंग पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस। अब वो कैसे होता है, आपने क्लास 7th या 6th में पढ़ा होगा इसको कैसे। पहले एंगल समझते हैं, फिर आपने आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि इससे पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस कैसे बनता है। तो इसको पहले ऑब्जर्व करिए, ये आपका फर्स्ट सेट स्क्वायर है। अगर इसको आप देखें तो यहाँ 90 डिग्री एंगल आपको दिख रहा है, ठीक है, और अगर हम इसको इस तरीके से प्लेस करें तो ये बेटर है, ठीक है, यहाँ ठीक है, ये बेटर है। तो इस तरीके से आप इसको समझ पा रहे हैं कि ये दीज टू साइड्स आर सीम्स इक्वल, दिस इज द बेस, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ दिस ट्राइंगल, एंड
फॉर सच ट्राइंगल्स, है ना, फॉर सच ट्राइंगल we have one name, we have one particular name. क्या name होता है? If two sides are given equal, then such kind of triangles are known as isosceles triangle. ठीक है, वो जो triangle है उनको isosceles triangle बोलते हैं if they have two sides equal. और यहाँ पर two sides equal आपको दिख रहा है. Then one more property of isosceles triangle is that angles opposite to equal sides are equal, or you can say two बेस एंगल्स आर इक्वल. ये जो आपको बेस एंगल दिख रहे हैं ये भी आपको इक्वल दिख रहे हैं. तो अब इसमें अगर आप प्रॉपर्टी लगाएं, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाएं, तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो है ये एंगल, ये तो 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल. तो पहला फ्रीक्वेंट एंगल आपको मिल गया 90, ठीक है. 0 डिग्री एंगल का आई डोंट थिंक सो आपको डाउट होगा कि 0 डिग्री एंगल का तो आपको बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है. So this is the frequent angle, first frequent angle 0 we will not take 90 डिग्री, ठीक है. इसको आप इजीली मेजर कर सकते हो. आई कैन मेजर, अगर आपको कोई ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप बनाने को दिया है जिसमें 90 डिग्री बनाना है, तो हम लोग जल्दी से सेट स्क्वायर निकालेंगे, उसको प्लेस करेंगे एंड वी कैन चेक कि ये 90 डिग्री है या नहीं. तो फर्स्ट फ्रीक्वेंट एंगल मिल गया. अब अगर ये 90 है, इसको हम फिर से थोड़ा सा रोटेट करते हैं, तो अगर ये एंगल 90 है तो आपके ये दोनों एंगल्स कितने होना चाहिए? बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल आपको बताना है. 90 यूज करो, x प्लस एक्स, दैट मीन्स 45 प्लस 45. ओके, तो ये एंगल भी आपका 45 है, ये एंगल भी 45 है. मीन्स फर्स्ट सेट स्क्वायर का यूज आपने किया फॉर मेकिंग टू फ्रीक्वेंट एंगल्स 45 एंड 90 डिग्री. ओके, अब 90 डिग्री अगर यहाँ यूज हो रहा है तो सीधी सी बात है कि आप परपेंडिकुलर लाइन भी बना सकते हो. और अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस आप बना लेते हो, ठीक है, तो वो क्या होंगी? दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है. सो परपेंडिकुलर लाइंस एंड पैरेलल लाइंस बनाने के लिए भी इनका यूज किया जाता है. नाउ हमने कितने फ्रीक्वेंट एंगल्स देख लिए? 90 एंड 45. अब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं. दिस इज द नेक्स्ट सेट स्क्वायर. अब इस सेट स्क्वायर को आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको इनइक्वालिटी का रूल याद आएगा, 9th क्लास इनइक्वालिटी का रूल. द सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, और यू कैन से द एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ऑलवेज ग्रेटर, और द एंगल ऑपोजिट टू स्मॉलर साइड इज ऑलवेज स्मॉलर. ठीक है, कैसे हुआ ये देखो. अगर इसको हम इस तरीके से प्लेस करें तो पहला आपको जो एंगल दिख रहा होगा 90 डिग्री का, वो ये है. दिस इज द 90 डिग्री एंगल ओवर ये. अब ये दोनों रह जाते हैं तो हम यूज करते हैं इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट. दिस एंगल, यहाँ जो एंगल बन रहा है, दिस वन इज स्मॉलर द ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर एंगल. ठीक है, तो अब ये क्यों है? क्योंकि इस एंगल के ऑपोजिट जो साइड है, इस एंगल के ऑपोजिट साइड ये है, फाइन, और ये साइड ग्रेटर है. ठीक है, कंपेयर्ड टू द बेस. ठीक है, अगर हम इसको परपेंडिकुलर बोल दें तो परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन द बेस. तो परपेंडिकुलर के ऑपोजिट जो एंगल है इट मस्ट बी ग्रेटर. ठीक है, और जो बेस है इसके ऑपोजिट जो एंगल है इट मस्ट बी स्मॉलर. तो अब हमारे पास दो जो हमारे फ्रीक्वेंट एंगल्स रह गए थे 60 और 30, उनको अगर आप कंपेयर करो तो ये एंगल आपका होगा 60 और ये एंगल होगा आपका 30. समझ आ रहा है? टॉप पर जो एंगल है विच इज स्मॉलर, सो इट इज 30 डिग्री एंगल. द रीजन व्हाई इट इज स्मॉलर इज दैट द बेस इज स्मॉलर, एंड एज बेस इज स्मॉलर इट्स ऑपोजिट एंगल मस्ट बी स्मॉलर. ठीक है, perpendicular is greater, so the opposite angle to the perpendicular must be greater, and that's why it is of 60. So by these two kinds of set squares we have learned that we can make 45, 90, 30, 60 degree angles, or we can check, or we can just form these angles very frequently without wasting टाइम. ओके, तो फर्स्ट यूजेस हो गया फॉर मेकिंग द फ्रीक्वेंट एंगल्स. सेकेंड यूजेस आपका है या सेकेंड एप्लीकेशन है फॉर मेकिंग परपेंडिकुलर लाइंस. थर्ड एप्लीकेशन होता है फॉर मेकिंग पैरेलल लाइंस. ओके, अब आपको अगर नहीं ये समझ आ रहा तो आप एक बार अपनी पुरानी जो प्रीवियस क्लासेस की बुक्स हैं उनको आप उठा के देख लें. क्लास 6 या 7 में आपको ये मिलेगा.
So here we have discussed about all the mathematical tools used in geometry. First जो हमने देखा था that was ruler. Second we have discussed about the protractor. Third we have discussed about the compass and the divider. Third we have and then fourth we have discussed about set squares. Okay, so here I am finishing the class. आपको इनका यूजेस एक बार बढ़िया से कॉपी में लिख लीजिए ताकि आप ये भूले नहीं. In the next class when we can start the geometry, I'll be asking, or you will need the help of all these kinds of mathematical tool, and there it is important to know all the applications of these tools. Okay, so it's enough for today. Thank you so much.